प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं तसितं वेनु तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री माता अमृता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में साथ में आज का विशेष जन्मोत्सव श्री अमृता माता जी का हम लोग आज ही मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम सभी भक्तों की तरफ से माता श्री अमृता जी को जन्म दिवस का लाखों लाखों बधाई देना चाहते हैं। माता जी का जन्मोत्सव 10 अगस्त को होता है, लेकिन हम लोग आज ही मना रहे हैं और कल रक्षाबंधन भी है। तो हमारे जितने भी बहनों बहन हैं उन सबको रक्षाबंधन का अग्रिम शुभकामना देना चाहते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम पूज्य माता श्री अमृता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। उपस्थित सभी बाई जी महात्मा जी के चरणों में प्रणाम और सादर जैसे स्थानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जैसे स्थानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देवो ईश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाए निभृंग को गुरु कर लिया समान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। भव सागर में
नीर पार भव सागर में, नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे गुरु, पल में लिया उबारी रे गुरु, चरण कमल बलि हारी रे प्रभु, चरण कमल बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना कुमारी रे गुरु, सबको दीना मारी रे गुरु, चरण का मन बलिहारी रे प्रभु, चरण का मन बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। युग युग देव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलि हारी रे प्रभु, चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु, चरण का मन बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु, चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। और सभी प्रेमियों को माता श्री अमृता जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल राखी की भी सबको शुभकामना। धन्यवाद। प्रेम से बोले श्री परम पूज्य अमृता माता जी की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को मैं अनुरोध करता हूँ एक भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, पूज्य माता जी की जय। मैया तेरे चरणों
की, जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। सुनती है तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनती है तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए कली दिल की खिल जाए मैया तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है तेरा भजन नहीं करता। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए मैया तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की। नजरों से गिराए ना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराए ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना मैया तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। मैया
तुम सामने हो मेरे, दम मेरा निकल जाए, माता तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की। प्रेम से बोली सदगुरुदेव महाराज की जय। पूज्य माता श्री अमृता जी की जय। उपस्थित सभी प्रेमी भक्तों और भाई जी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद, और आप सभी को श्री माता जी के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। हमारी दीक्षा बहन जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी जानते हैं आज हम लोग श्री माता अमृता जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। माता जी अक्सर सत्संग में कहती है कि हर एक भक्तों को डेली आश्रम जाना चाहिए और सत्संग श्रवण करना चाहिए। अगर डेली जा नहीं सके तो हफ्ते में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। अक्सर माता जी सत्संग में हम सभी को समझाते हैं और कहते हैं, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि लोगों को समय इतना कीमती हो गया है कि समय निकाल ही नहीं पाते हैं 1 घंटा हम लोग सत्संग श्रवण करने के लिए। पहले के ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते थे स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते थे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन में, अभी के जो ये कलिकाल के भक्त हैं, वो इतनी हजारों वर्ष तपस्या नहीं कर सकते हैं। कितने के पास तो 10 मिनट का टाइम भी नहीं रहते हैं। और जैसे हम लोग अभी इस जूम के माध्यम से 1 घंटा का हम लोग समय निकाल रहे हैं, माता जी कहते हैं कि यही अभी के भक्तों के लिए ये तपस्या है। अगर हम लोग एवरी वीक ऐसे ही सत्संग में, जहाँ पे आश्रम होते हैं वहाँ पे तो आश्रम में जाते ही हैं भक्त लोग, अगर जाएं और 1 घंटा अपना वक्त बिताएं तो वही हमारे लिए तपस्या है, बार बार माता जी कहती हैं। तो चलिए, आप सभी से एक अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है, आप लोग चाहें तो अपने इष्ट मित्रों को आप लोग शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। और आप सभी को आगे से मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है 10-15 मिनट थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप लोग जरूर रुक के सत्संग श्रवण करिएगा। तो अभी अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र। हमारे गुरु बहन दिशा जावर जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। वो हमारे साथ महाराष्ट्र भारत से जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, अमृता माता जी की जय। पहले तो आप सभी को माता जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज मुझे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और बाई जी ने आज मुझे मौका दिया कि मैं आज सभी के सामने मेरे कुछ विचार रख सकूं। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। मतलब लाइफ में अगर हम कुछ रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, फिर जैसे भी हमारी लाइफ चल रही है, भरोसा विश्वास अगर इसके साथ हम चल रहे हैं
तो सब पॉजिटिवली हो रहा है। एवरीवन्स लाइफ हैज प्रॉब्लम्स, किसी की लाइफ सीधी नहीं है, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, सब अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। हर एक रोल में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एवरी रोल विल हैव सम डिफिकल्टीज इन इटसेल्फ, पर ये डिफिकल्टीज को इजीली फेस करने के लिए गुरु महाराज जी हमें पेशेंस, ट्रस्ट, बिलीफ, भरोसा, ये सब कुछ बताते हैं। प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना ये उन्होंने सिखाया है। कैसे है हम एवरी टाइम वी कीप ऑन डिमांडिंग, है ना। हम गुरु महाराज जी को बोलते कि ये अच्छा हो जाए, अब ये हो गया ना, ये काम हो गया ना, तो फिर बहुत अच्छा होगा। हमारे लाइफ में जो भी जर्नी है, हमारे जर्नी में हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली उनको बोलते रहते कि ये ऐसा हो जाए, ये मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। पर वी हैव टू स्टार्ट बिलीविंग ऑन हिज प्लान्स, ठीक है। उन्होंने जो प्लान्स हमारे लिए बनाए हैं ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स देंगे, थोड़ा सा दुख रहेगा, थोड़ा सा सुख रहेगा, पर जितने टाइम वो हमारे साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद जब तक हमारे साथ रहेगा, हमें वो उसको कैसे हैंडल करना है, वो सिचुएशन को हम कैसे फेस कर सकते हैं, है ना, वो हमें ये सिखाते हैं। मेरी जर्नी ऐसी है कि आई एम अ सीए स्टूडेंट, ठीक है। तो सीए में ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से तो मेरे पास कुछ पेशेंस नहीं था, लेकिन जब उनका आशीर्वाद था, जब मैंने वो समर्पण वाली फीलिंग जो थी, उसको जो महसूस किया, तो पता चला कि प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है। एवरीवन इज फेसिंग दैट, पर वो जो पेशेंस है, जो बिलीफ से वो हमें चलना सिखा रहे हैं ना, वो हमें और कोई नहीं सिखा सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज है, जैसे कार चला रहे हैं, कार के लिए ड्राइवर चाहिए, बराबर। अगर ड्राइवर नहीं है या फिर प्रॉपर ड्राइवर हमें नहीं मिल रहा है, तो आर लाइफ इज एट रिस्क। हमारी लाइफ के लिए हमने क्या सिक्योरिटी प्लान की है? मतलब हम बस चले जा रहे हैं, ठीक है। जो लाइफ इज रनिंग, इज गोइंग ऑन, हमें नहीं मालूम हम कितना टाइम तक जीने वाले हैं या कुछ। हमारे लाइफ में हमारे सोल को, हमारे आत्मा को जो ड्राइवर चाहिए, जो उसे सही दिशा बताएगा, सही रास्ते पे चलना सिखाएगा, वो हमें गुरु महाराज जी बताते हैं। हम सब बहुत बहुत लकी है जो आज इतने मायावी दुनिया में, मतलब इतना हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ठीक है। सब अटके हुए हैं, पर उसके अंदर गुरु महाराज जी ने हम पे, हमारे सब पे इतनी कृपा की है कि हम आज बैठ के उनकी महिमा सुन सकते हैं। महिमा मतलब उनकी महिमा अनंत है। हम जितना बोलना चाहे उतना कम है। हम सब ना एक चीज बहुत रिपीट करते हैं कि जैसे कुछ भी हो रहा है, ठीक है, हम बहुत ब्लेम करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, हम खुद पे नहीं लाते चीज। हम फॉर एग्जाम्पल सी, वी आर गोइंग ऑन अ वे, ठीक है, और हमारे ऊपर एक पत्थर गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, छोटा सा पत्थर हमारे ऊपर। हम कहते कि वाई मी, हम क्यों, मैं ही क्यों, गुरु महाराज जी आपने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया? मैं तो सब कर रही थी, मैंने भजन किया था, मैंने सुमिरन किया था, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों हो रही है। पर हम ये नहीं देख पाते हैं कि ऊपर जो गुरु महाराज जी हमारे साथ है ना, उनके हाथ में ऑलरेडी इतना बड़ा पत्थर है जो उन्होंने पकड़ के रखा है। उसके अंदर का जो 10% हिस्सा है ना, वो हमें फेस करना पड़ रहा है। वो फेस करने के लिए भी उन्होंने हमें शक्ति वगैरह सब दिया है। हम जो व्यर्थ के जो हमारे विचार होते हैं ना, हम कंटिन्यू दिमाग में चीजें प्लान करते हैं कि आज हमें इधर जाना है, पहले मैं ये करूंगी, फिर वो करूंगी, उसके बाद ऐसे से होगा। पर एक्चुअली हमारे प्लान्स कुछ वर्कआउट नहीं करते। जो भी टाइम है हमारे पास, हमें उसमें गुरु महाराज जी पे भरोसा करना है। जो मैंने बोला समर्पण, वो हमारे साथ है और वो सब संभाल ले। मतलब एवरी स्टेज जो भी हम फेस कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है, वो उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद है उनका
कि बस खुद को समर्पण करके तो देखो, फिर समझ आएगा कि वो किस तरह से और हर पल कैसे अपने साथ है। मुझे बाई जी ने कभी कहा था कि कब किस पर तेरी दया हो मालूम है उसी को। मतलब समझना है कि हर रूप में, हर तरह से वो हमें, हमारी सहायता करते हैं, चाहे कुछ भी हो। लाइफ में कैसे एक बेसिक हमारे, अब तो फोन, आज हम कनेक्ट भी जूम के थ्रू हुए हैं। हमें जो डेटा पैक है, इंटरनेट है, ये सारी सर्विसेज बहुत नेसेसरी हो गई है। मतलब हम किसी को भी कनेक्ट कर रहे हैं, अपने को कॉल चाहिए कि हम कॉल करेंगे एंड देन विल कनेक्ट, विल बात बात होगी। वो बात करने के लिए हमें हमारे फोन पे रिचार्ज करना पड़ता है ना। अलग अलग पैकेजेस है, ठीक है, कि तुम 2 GB डेटा लो, 5 GB डेटा लो पर डे। हमें रिचार्ज करना पड़ता है अपने फोन को, तभी उस फोन की कुछ वैल्यू है, और तभी हम कुछ बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर रिचार्ज नहीं है, इमेजिन इफ वी डोंट हैव रिचार्ज इन आवर फोन्स, लाइक हमने रिचार्ज नहीं किया, तो वो फोन की कुछ कोई वैल्यू है क्या आज के डेट में? मतलब इट्स ऑफ नो यूज। हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर जो सोल है, जो कंटिन्यूअस बस निगेटिव थॉट्स सोच रही है, उसको एक पॉजिटिविटी देने के लिए हमें ही रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे आकाश भैया ने पहले बोला कि अब किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग इतने बिजी हो चुके हैं अपने अपने काम में कि दिन का 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, हफ्ते में एक बार सत्संग को नहीं जा सकते हैं। पर ये टाइम अगर नहीं निकाल रहे तो हमारा क्या फायदा? मतलब ये, अपने पास हर एक चीज अच्छी है, हमारे हाथ अच्छे हैं, हमारे पैर अच्छे हैं, आंखें अच्छे, बोल पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अगर हम 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फायदा? वो रिचार्ज ही नहीं हो रहा है सोल का। वो सोल को अगर रिचार्ज नहीं करोगे आप लोग, हम सब, तो कैसे होगा? अभी रिचार्ज के लिए जैसे फोन का रिचार्ज करते तो हम पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन। पैसा कमाने के लिए हमने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स किए हैं। अब ये सोल के रिचार्ज के लिए हमें एक तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से एवरी प्लेस एक आश्रम है, हर जगह पे आश्रम है। हमें तुरंत लोकल में ही हम कनेक्ट कर पा रहे बाई जी के साथ। सत्संग, भजन, जो भी है, ये थोड़ी 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 जैसे जैसे हमें मिल रही है, हम हमारी बॉडी को रिचार्ज कर पाते हैं। हम कैसे ना, हम बहुत अटक जाते हैं। एवरी टाइम वी कीप ऑन गिविंग रीजंस, बहाने तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो हम चाहे दिन में 10 काम हो, 100 काम हो, उसके अंदर से हम उस चीज को टाइम देने के लिए हम टाइम निकालते हैं कि 10 मिनट क्यों ना हो, हम निकालेंगे। पर हम कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी को रीजंस देने लगते हैं। मतलब ठीक है, हर एक जन कर रहा है कुछ ना कुछ फॉर श्योर, पर कैसे कि आज नहीं हुआ, कल करेंगे, कल पक्का करूंगी। पर कल क्या होता है? पूरा दिन फिर से खत्म हो गया, हम हमारे ही काम में बिजी थे, हमसे वो सत्संग या सुमिरन जो भी है वो हो ही नहीं पाया। हमें ये सीखना है कि इतना अच्छा शरीर हमें दिया है। आज आप देखो, दुनिया में कोई चीज फ्री में मिल रही है? आप कहीं भी जाओ, घर पे रह रहे हो, अच्छा घर दिया है, ठीक है, स्कूटी है, गाड़ी, सब कुछ है, कोई चीज फ्री में नहीं हो रही है। कार को पेट्रोल लग रहा है, डीजल लग रहा है। घर, एक तो आपने लोन लिया है तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, या फिर आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट तो पे करना पड़ रहा है, फ्री में तो कुछ मिला नहीं। आज इतना अच्छा शरीर हमें दिया है, इतना अच्छा, मतलब हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है। जो भी है बस हमें जाके उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। एवरीथिंग इज रेडी। हमारे जो पार्सल्स है ना, उन्होंने उनको प्रॉपर रेडी करके रखा है गुरु महाराज। बस वहां तक पहुंचने की देर है। ये जो हम यूज कर रहे हैं ना अपने बॉडी को, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं यूज करना है। हमें इसकी वैल्यू करनी है। हमें ये मानुष जन्म मिला है। मनुष्य जन्म जो है, हम भजन में भी सुनते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रो। तो हमें जब, जैसे इसको जितनी वैल्यू देनी चाहिए ना, हम देते नहीं है।
एवरी मोमेंट हमें ये समझना है कि यहाँ पे रीजंस नहीं देने हैं। उनको सब मालूम है, उन्होंने हमको आज एक ना एक चीज दी। हम जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं ना, लोगों को देखो, बस एक नजर दुनिया की तरफ घुमा के देखो, कोई सुखी नहीं है। सुखी राम का दास, जो भाई जी हर बार बोलते हैं ना, कि अभी तक हमने खुद को समर्पण किया ही नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, हमें रोज उनके ध्यान में बैठना है, उनके लिए टाइम निकालना है। आज इतने सारे भक्त हैं गुरु महाराज जी के, पर आप सभी भी यहाँ पे जो उपस्थित हो, मतलब सब जो अटेंड कर रहे हैं जूम मीटिंग, सबके पास एक्सपीरियंस है। सब बोलते हैं कि हाँ, आज ऐसे से हुआ, गुरु महाराज जी ने बचा लिया। जो भी है, गुरु महाराज जी ने संभाल लिया। कुछ भी है, किसी का इंटरव्यू है, किसी का कुछ है, कहीं कोई इवेंट में जा रहे हैं, कोई टीचर है, सबकी डेली एग्जाम्स हो रही है, परीक्षा सबकी हो रही है। हम वहां पे अगर पास हो रहे हैं, तो हम एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं ना कि गुरु महाराज जी ने अच्छा हुआ, हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा किया उन्होंने। अब ये हम जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, हमें 10 मिनट निकालने पड़ेंगे, आश्रम में जाना पड़ेगा। हमारी जो सोल है, उसको पॉजिटिविटी का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। हमारी जो खटास भरी जिंदगी चल रही है ना, बस चल रहा है, आज कल डेली हम बस हमारे हमारे काम में पूरा बिजी हो चुके हैं, जो भी जिसका भी चल रहा है। ऐसे हम वेट करेंगे ना कि दुख में है अभी, और अब हम कंटिन्यू जैसे डिमांड करते कि अब सुख आएगा, सुख में हम भूल जाएंगे फिर से। दुख में हम सुमिरन कर रहे हैं, सुख में फिर से भूल जाएंगे। अगर हम दुख में सुख में, मतलब हमें वेट नहीं करना है कि अब सुख आएगा। जिस भी सिचुएशन में है ना, लाइफ का जो प्लान उन्होंने बनाया है, जो सर्कल है, जो लूप में हम अभी फंसे हुए हैं, उस लूप के साथ साथ हमें पेशेंटली हमें 10 मिनट ही सही उनका सुमिरन करना है, उनका भजन करना है। उनको थैंक यू बोलने की हमें बहुत जरूरत है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, बस उनका आशीर्वाद है। आज गुरु महाराज जी ने, अब मैं अपनी बात बताती हूँ, हमारे घर में मेरे मम्मी पापा दादा दादी सब उपदेश, सभी उपदेश ही है। मतलब गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, अगर किसी का मन मन बड़ा चंचल है हमारा, कभी इधर कभी उधर बस भागता रहता है, ठीक है, तो कभी किसी का एक का भी मन अगर जा रहा है ना कि आज सत्संग में नहीं जाते हैं, आज ये प्लान है, आज ये कर लेंगे, पर गुरु महाराज जी ने हमारे आसपास एजेंट्स लगा के रखे हैं, ठीक है, कि एवरी मोमेंट हमें वो वार्न कर रहे हैं बैठे बैठे कि नहीं, कितना भी काम हो, आश्रम जाना है, सत्संग करना है, भाई जी के आशीर्वाद लेना है। हम कैसे, हम अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत चल रही है, ठीक है, एवरी थिंग हैज एन इंश्योरेंस। आप कार का इंश्योरेंस ले लो, घर का इंश्योरेंस ले लो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का कैसे स्ट्रक्चर होता है कि हमें पेमेंट्स करने पड़ते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होता है उसका, जो हम पेमेंट करते हैं, और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो भी ये रियलाइज किया, गुरु महाराज जी ने हमको इस स्कीम में डाला है, उनके एजेंट्स ने, भाई जी ने हमें उनकी पॉलिसी इतने अच्छे से समझाई है कि हम उसमें जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करके तो देखो, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज में कैसे, तुम्हें थोड़े टाइम तक तुम बस पेमेंट करते रहो, आफ्टर सम टाइम यूल गेट रिटर्न्स, ठीक है, इंस्टेंट रिटर्न्स कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती। तुम यू पे एंड विल गिव यू रिटर्न्स इमीडिएटली, ऐसे कहीं पर भी नहीं हुआ। यहाँ पे इतना इंस्टेंट जो है ना, ये जो पावर है, ये जो ऑरा है, जो गुरु महाराज जी ने हमें उनके छत्र छाया में जो रखा है, उनके आशीर्वाद से हमें एवरी मोमेंट इंस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। अननोइंगली हम ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आई डोंट नो, पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी जो जर्नी है ना,
अननोइंगली इतने अच्छी से प्लान्ड है। कभी दुख आ रहा है ना, तो उसके थोड़े टाइम बाद हमें सुख मिलने ही वाला। हमें इसमें बस डिमांड नहीं करना है या किसी को ब्लेम नहीं करना है। हमें गुरु महाराज जी के साथ बस वो जो समर्पण की जो फीलिंग है, वो समर्पण को महसूस करना। एवरी सब्जेक्ट जो भी हमें सीखना है, जहां भी जाना है, हम टीचर्स को ढूंढते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, डिवोशन के लिए। वी नीड दैट पर्सन, वी नीड गुरु महाराज जी कि जो हमारी उलझी हुई जिंदगी को एक मिठास दे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जलेबी कैसे खाने के बाद मीठा स्वाद देती, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। जलेबी कोई सीधी नहीं है, हमारी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड ही है। पर गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके अगर छत्र छाया में हम रह रहे हैं, उनकी जो आज्ञा है उसका पालन हम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक खुशियां आनी ही वाली हैं। तो हमें बस ये टाइम टू टाइम जो है ना, ये रिचार्ज करना है, बहाने नहीं देना है। वो हमारे साथ हर पल है, वो हर एक चीज संभालने ही वाले। बस देर है कि भरोसा करके तो देखो, फिर देखो होता है क्या। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप जितना चाहे उतना भरोसा कर सकते। आज के दुनिया में हम ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी नहीं कर सकते। एवरीवेयर देर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं कि वो आपको तुरंत हेल्प नहीं करने वाले। ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें हम कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी जो हमें मिले, मतलब मेरे लाइफ में गुरु महाराज जी ऐसे रोल प्ले करते हैं कि हम वो बोलते हैं ना कि तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु सखा। जब मुझे, अगर मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने एक माँ के रूप में मेरी हेल्प की है। अगर मैं कहीं अकेली खड़ी हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड का वेट करना है, या फिर मेरा फ्रेंड किसी कारण से लेट हो गया, वो उन्होंने फ्रेंड बन के मेरा साथ दिया है। उन्होंने हर रूप में मेरा साथ दिया है। मतलब जिस भी हालात में मैं हूँ आज, अगर मैं स्माइल भी कर पा रही हूँ आज, अगर मुझे किसी का प्यार भी मिल पा रहा है, तो ये बस उनका आशीर्वाद है। हमें उनको हमारा बेस्ट फ्रेंड बना के रखना है। हम कैसे उसको हर एक बात बताते हैं, आज क्या हुआ पता है, इससे हमारी शुरुआत होती है कि हम पूरे दिन की स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। तो गुरु महाराज जी को हमें ऐसा, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है, हमें ध्यान में बैठना है। ये जो हमारा दिमाग 24 आवर्स दौड़ते रहता है आजकल, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत बहुत हो रही है। मैं भी करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, पर कंपैरेटिवली आई हैव माय फ्रेंड्स, आई कीप ऑन लुकिंग देम, आई हैव एन आई, लाइक आई एम ऑब्जर्विंग। इतना वो लोग ओवर थिंक करते हैं ना कोई चीज पर, कोई भी हो। पर गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे ये भरोसा है कि ठीक है ना, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। जो भी आज चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, ठीक है, कभी फेलियर है, कभी सक्सेस है, हर एक के लाइफ। उन्होंने बस पेशेंस दिया है, बस भरोसा दिलाया है कि वो मेरे साथ हर पल है, हर मोमेंट पर है। मैं स्कूटी भी चला रही हूँ ना, तो वो मेरे पीछे बैठे हैं, उनका पूरे 360 डिग्री में उनका ध्यान है। वो एवरी मोमेंट मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज हम में से कोई नहीं है कि जो हम बता सकते कि ये सब में ट्रस्टेड इंसान है मेरे लाइफ में, इस पे मैं सब में ज्यादा भरोसा करती हूँ। ऐसा कोई नहीं है, हम किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी का कोई भरोसा नहीं। पर जब से इस दर पे मैं आई हूँ, मैंने एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में बहुत रखी, लेकिन अब मैंने एक्सपेक्टेशंस रखनी छोड़ दी है, क्योंकि बिना एक्सपेक्टेशंस की जो भी मैंने सोचा है वो सब पूरा हो ही रहा है। कहीं कोई चीज अटक के नहीं रही मेरी, जो मेरी इच्छा थी बिना मांगे वो पूरी हो रही है। कभी मुझे उनके सामने मांगना नहीं पड़ा, उनके दर पे जाने के बाद कभी खाली हाथ लौट के आना नहीं पड़ा। वो
उनके प्यार से हमारी झोली उन्होंने भर दी है। हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये उन्होंने समझा दिया है। बस उनके आशीर्वाद में, उनकी छत्र छाया में हमें बस रहना है, समझना है कि वो शक्ति क्या है, वो ऑरा क्या है। गुरु महाराज जी के ऊपर अगर मैं कहूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। पर आज जो मुझे टाइम दिया भाई जी ने, भाई जी की आज्ञा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे जो मौका मिला है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम सो बिलव्ड दैट यू विल गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आज आप सभी के सामने अपने विचार रख सकती हूँ। ये जो दिल है ना, दिल में बस प्यार भर दिया है उन्होंने। हम सभी को वो प्यार को महसूस करना है। वो उन्होंने आज तक संभाला है सब कुछ, आगे भी संभालेंगे, ये भरोसा हमें रखना है। वो प्यार को महसूस करते रहना है। बस यही कहना चाहूंगी मैं आप सभी से। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। माता जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री सच्चिदानंद। थैंक प्रेम से बोलिए श्री परम पूज्य अमृता माता जी की जय। हमारे गुरु बहन दिशा जावर जी को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी आपको मैं सिलगुड़ी ले चलता हूँ। हमारे गुरु बहन दुर्गा पौड़ेल जी को मैं अनुरोध करता हूँ, एक प्यारा सा माता जी के ऊपर उन्होंने पोएम लिखा है, कविता लिखा है, वो हमारे साथ साझा करेगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। माता श्री अमृता जी की जय। सभी को जय श्री सच्चिदानंद और माता जी की जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत बधाई और हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। मेरी कविता मैंने माता जी के लिए जो आकाश दादा ने मेरे को लिखने के लिए दिया, तो दादा को भी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे कविता इस प्रकार है। गुरु माता हमारी श्री अमृता जी, गुरु माता हमारी श्री अमृता जी, गुरु भक्ति करना सिखाती है। गुरु माता हमारी श्री अमृता जी, गुरु भक्ति करना सिखाती है। बच्चों में संस्कार लाने की, बच्चों में संस्कार लाने की प्रेरणा सबको देती है। माता लक्ष्मी की साक्षात अवतार, माता लक्ष्मी की साक्षात अवतार माता जी में झलकती है। प्रेम करुणा और दया की सागर, प्रेम करुणा और दया की सागर ममता की है पूरे मूरत। प्रेम करुणा और दया की सागर ममता की है पूरे मूरत। माता जी की तेज से सारा गुरु दरबार जगमगाता है। माता जी की तेज से सारा गुरु दरबार जगमगाता है। सबसे सुंदर सबसे प्यारी, सबसे सुंदर सबसे प्यारी ऐसी हमारी माता जी है। सबसे सुंदर सबसे प्यारी ऐसी हमारी माता जी है। गुरु महिमा का सत्संग सुनाकर, गुरु महिमा का सत्संग सुनाकर सबको प्रेरित करती है। महिमा माँ की कैसे गाऊं, महिमा माँ की कैसे गाऊं, जगत की वो जननी है। महिमा माँ की कैसे गाऊं, जगत की वो जननी है। गुरु महाराज की हर एक कदमों में, गुरु महाराज जी की हर एक कदमों में श्री माता जी साथ है। श्री माता जी की ममता को, श्री माता जी की ममता को अगर हर भक्त समझ सके तो, श्री माता जी की ममता को अगर हर भक्त समझ सके तो, गुरु माता सबकी झोली प्रेम प्यार से भर देते हैं। गुरु माता
सबकी झोली प्रेम प्यार से भर देते हैं। ऐसी जगदम्बे माता जी को, ऐसे जगदम्बे माता जी को जन्मदिन की बहुत बधाई। ऐसे जगदम्बे माता जी को जन्मदिन की बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे श्री माता जी वंस अगेन इन एडवांस। एंड सभी को जय श्री सच्चिदानंद। अगर कुछ भूल हो गई है तो मेरे को माफ कर देना। थैंक यू सो मच। प्रेम से बोलिए श्री परम पूज्य अमृता माता जी की जय। हमारे गुरु बहन दुर्गा पौड़ल जी को अति सुंदर पोएम के लिए, कविता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ महाराष्ट्र, भारत। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। आकाश भाई धन्यवाद। और आप सभी यहाँ पर उपस्थित प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। और सभी को माता जी के जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाइयाँ। आने वाले 10 अगस्त को माता जी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो सभी भक्तों को उनके अपने माता जी के जन्म दिवस की अनेक बार बधाइयाँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। सभी उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी दिन पश्चात फिर से आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और एक शुभ अवसर है माता जी के, पूजनीय माता जी के जन्म दिवस का। तो हमारे जीवन में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज जी ने इस अध्यात्म की धारा से, सत्संग की धारा से, ज्ञान की धारा से जोड़ रखा है। गुरु महाराज जी की कृपा हम पर हो गई और हमें अपने जीवन में ये एक अमूल्य अवसर मिल गया कि हम अपने जीवन में धर्म की कमाई कर ले। क्योंकि जैसे हम सुन रहे थे सत्संग में, कुमारी दिशा के द्वारा बहुत ही सुंदर सत्संग था, अपना अनुभव उन्होंने कहा। तो हम अपने अपने कार्यों में उलझे हुए हैं और उलझते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन इंसान जागता नहीं है। क्योंकि उसका जो जागना है वो सोच रहा है कि मैं सुबह जाग जाता हूँ, मैं 4 बजे जाग जाता हूँ, मैं 5 बजे जाग जाता हूँ और जाग कर अपने अपने काम धंधे में लग जाता हूँ, नहा धोता हूँ, खाना खाऊंगा, फिर नौकरी में जाऊंगा, जॉब में जाऊंगा, कोई बिजनेस है वहां जाऊंगा। तो वो सोचता है कि मैं जागा ही हूं और जाग कर सारे कार्य कर रहा हूं। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में परमार्थ को नहीं चुना, ज्ञान, भक्ति, सुमिरन, भजन और गुरु सेवा को अगर नहीं किया है, तो हम जागे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। और इसीलिए कहा कि जागो रे नर जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाओ पसार। कि जागने की अब बारी है,
अपनी जो कॉन्शियस है उसको अब हमें कहाँ लगाना है, कहाँ जागना है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि टू बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। ये जब होगा तो उसी को जागना कहा गया। तो हम कैसे जागेंगे? तो उसके लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो, संतों के बीच में बैठो, तुम्हें कोई शब्द ऐसा लगेगा कि उससे तुम जाग जाओगे। क्योंकि एक व्यक्ति अचानक से कोई शब्द उसको ऐसा लग जाता है सत्संग का कि सडनली उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, वो जाग जाता है और उसका जीने का तरीका ही बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। और फिर उसको ये सब दुनिया, सब क्रियाकलाप और अपनी खुद की जिंदगी भी कुछ और तरीके से दिखाई देती है। इसी को कहा जागना, क्योंकि उस समय उसके हृदय में एक विवेक का और ज्ञान का जो है प्रकाश हो जाता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि संत बुल्ले शाह जो थे, वो एक गुरु महाराज जी थे, नसीरुद्दीन शाह उनके गुरु थे। उनके आश्रम में वो जाया करते थे और उनका मन सत्संग में भी लग रहा था, आध्यात्मिक चर्चा में भी लग रहा था। लेकिन एक तरफ वो बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, घर में नौकर चाकर, बहुत जमीन, बहुत बड़ा कारोबार था, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था। तो वो हिचकिचाते थे कि मैं आश्रम जाता हूं तो कोई देखेगा तो नहीं, और कोई क्या कहेगा, दुनिया वाले मुझे पागल तो नहीं कहेंगे। और इस प्रकार से उनके मन में हिचकिचाहट रहती थी, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो समाज का प्रभाव हम पर होता है, और ये समाज का जो प्रभाव है इस पर से वही व्यक्ति निकल सकता है कि जिसने अपने अंदर विवेक को जागृत कर दिया हो। मीराबाई पे भी समाज का प्रभाव था, बड़े खानदान की बहू थी, और साधु संतों में जब जाने की इच्छा हुई तो सब लोग उनको जो है कि कुछ ना कुछ कहने लगे कि इतनी बड़ी घर की बहू कहाँ जाकर बैठ रही है, कैसे कैसे वो घूमने फिरने वाले साधु लोग लेकर ढोलक लेकर बजाते बैठते हैं, वहां जाकर बैठती है। तो समाज का डर था, लेकिन उसने हिम्मत करी, परवाह नहीं की समाज की। इसी प्रकार से संत बुल्ले शाह भी दुविधा में फंसे रहते थे, क्या करूं, घर बार छोड़ दूं, काम धंधा छोड़ दूं, बड़े परिवार का बेटा हूं, सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मुझे तो मन ये कर रहा है कि इसी गुरु दरबार में सेवा करूं, लेकिन फिर मन हट जाता था, नहीं नहीं, घर वाले क्या कहेंगे, घर वालों का मुझ पर भरोसा है, काम धंधा मैं संभालूंगा अब। और इसी प्रेशर में वो थे। एक दिन वो रास्ते में जाने लगे, अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, मन दुविधा में फंसा हुआ था, करूं कि नहीं करूं, आश्रम में जीवन समर्पित करूं कि नहीं करूं, कि घर गृहस्थ में ही रहकर अपना धर्म कर्म चलाऊं। इस प्रकार से जब वो दुविधा में थे, रास्ते से जा रहे थे, बीचों बीच रास्ते में चलने लगे, तो एक झाड़ू मारते हुए जमादारिन वहां से गुजरी। उसने देखा कि ये बीच में चल रहा है, उसको झाड़ू मारनी थी, तो उसने कहा कि अरे भाई एक तरफ हो जा। अपने विचारों के धुन में संत बुल्ले शाह ने ये बात जब सुनी तो उनको ऐसे लगा जैसे परमात्मा की देववाणी हो गई। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये झाड़ू वाली कह रही है, उनको ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा ही उसे कह रहा है कि ए भाई एक तरफ हो जा, माने या तो माया का रास्ता पकड़ ले या गुरु भक्ति का ही रास्ता पकड़ ले। तो संत बुल्ले शाह ने तत्काल अगले कदम जब उनका उठा तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब एक ही तरफ होना है, अब दो तरफ दो नाव में पैर नहीं रखना। तब उन्होंने अपने जीवन में यह निर्णय किया कि मुझे गुरु दरबार में ही सेवा करनी है, और वो सचमुच एक तरफा ही हो गए।
तो इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति परमात्मा की धुन में होता है, चिंतन में होता है, सेवा के गुरु महाराज जी के चिंतन में होता है, तो चारों ओर से उसे ऐसे लगता है जैसे सारा इशारा भी हो रहा है तो गुरु महाराज जी का हो रहा है, कोई काम भी बन रहा है तो गुरु महाराज जी की कृपा से बन रहा है, और दरबार में बुलाया जा रहा है तो गुरु महाराज जी की आवाज उसको सुनाई देती है कि दरबार आ जाओ, सेवा करो, सत्संग करो। और धीरे धीरे व्यक्ति धर्म पे चलने लगता है, और धर्म पे चलने वाला व्यक्ति इवॉल्व होता है। वो उसकी जो लेवल है वो एक ऊपर लेवल पे उसकी आत्मा निकल जाती है, क्योंकि आज हम जिंदगी बिताते हैं, कितना कम ज्ञान हमारे जीवन में होता है, सूझबूझ भी आधी अधूरी होती है, और आधी अधूरी सूझबूझ के कारण जिंदगी के फैसले भी हम सही नहीं ले सकते हैं। और यही सूझबूझ हमारी तब बढ़ती है कि जब हमें गुरु दरबार में सत्संग प्राप्त होता है। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि ये दरबार हमें सालों साल से सत्संग प्रदान किए जा रहा है। और हम आज जो है 10 अगस्त को परम पूज्य माता श्री अमृता जी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं। तो माता जी इस दरबार में सचमुच एक दीप स्तंभ की तरह है। हम देख रहे हैं कि कितने साल से माता जी को देखते आ रहे हैं। माता जी किस प्रकार से अपने भक्तों को इस दरबार में सेवा करने की प्रेरणा देती रहती है। कभी भी आप माता जी के सत्संग सुनना, सत्संग में माता जी यही कहती है कि जो भक्त अंतिम श्वास तक इस दरबार की सेवा करता है वो धन्य है, उसी का यश गाया जाएगा। और चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितने भी कष्ट आए, लेकिन माता जी यही हमें शिक्षा देती है, यही हमें अपने सत्संग के जरिए समझाती है कि गुरु दरबार को एक व्यक्ति ने कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि मन डावाडोल हो जाता है और दुविधा में व्यक्ति फंसता है, लेकिन कहा कि धैर्य और संयम से जो व्यक्ति सेवा करता रहेगा उसको इस दरबार में जरूर गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा। खुद माता जी का जीवन भी इस प्रकार से हमें कितना कुछ सिखाता है कि हमने देखा जब हम पहाड़ में थे तो उस समय माता जी जो है कि ऊर्जा मंत्री थी। तो माता जी गांव-गांव में जाकर छोटे से छोटे तबके के लोगों से मिलती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी, और उनकी समस्याएं सुनकर माता जी ने गढ़वाल के लिए बहुत बड़े कार्य को किया। गांव-गांव तक उन्होंने जो है कि बिजली और रोशनी फैलाई। इसके बाद हमने माता जी के अंदर ये गुण देखा कि मंत्री पद संभालते हुए और इतना बड़ा संपूर्ण इतने दुर्गम पहाड़ियों में बिजली पहुंचाने का डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ था, उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद इतना बिजी रहते हुए भी वो जितनी बाइया है, जितने सेवक है, जितने महात्मा है, हर किसी के बारे में खबर रखती है। इसके बाद वो उनके लाखों भक्त हैं, उनकी खबर भी वो रख सकती है। इतना अगाध और विशाल उनका व्यक्तित्व देखा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े काम वो कर रही है, जो बड़े बड़े कार्य पूरे कर रही है, कितने ही आश्रमों का उद्घाटन माता जी ने करवाया और कितने ही बाइयों को प्रेरणा देकर दरबार में सेवा करने की जो है कि ललक उनके अंदर पैदा करी। इतना सब करने वाला व्यक्ति, उसका कितना मतलब हम सोचते हैं कि कितनी क्षमता होगी, तो ये क्षमता एक साधारण व्यक्ति का लक्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि माता जी जो है कि उनके अंदर हम देखते हैं कि शुरू से ही एक प्रकार से अनुशासन प्रियता बड़ी देखी गई, बड़ा कड़क स्वभाव उनका भी देखा गया, लेकिन साथ साथ प्रेम प्यार भी वो देती है, लेकिन अनुशासन उनका पहला लक्ष्य है। अगर कोई अनुशासन से नहीं रहता है तो माता जी की डांट भी उसको सुननी पड़ती है,
लेकिन ये देखा गया कि एक क्षण में डांट देंगी, अगले ही क्षण प्यार से उसको पूछ लेगी। लेकिन इस दरबार को माता जी का जो अनुशासन है उसकी वजह से ही आज ये दरबार सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, क्योंकि कितने ही यहाँ हजारों भक्त, लाखों भक्त हैं, कितने ही बाई महात्मा है, हर किसी की समस्या सुनना, भक्तों की मांगों को, दुखों को सुनना, उनको सांत्वना देना, उनको आशीर्वाद देना। और माता जी थकती नहीं है। उनके अंदर हमने ये देखा कि दिन भर सुबह से वो पूजा के कार्यक्रम में बैठी, भक्तों से मिलेंगी, दर्शन देंगी कई घंटों तक। उसके बाद ये देखा कि थोड़ा एक अल्प मात्र आराम करती है, और उसके बाद रात में हमने देखा 2-2 बजे तक भक्तों के बीच में बैठी रहती है। तो ये साधारण नारी तो नहीं हो सकती, साधारण नारियों में ये गुण नहीं हो सकता, वो तो अद्वितीय है। और इसीलिए श्री माता जी कहती थी कि जब से अमृता माता जी इस दरबार में आई है, लक्ष्मी के चरणों से आई है। और जैसे ही वो प्रवेश हुआ 81 में गुरु महाराज जी की शादी हुई माता जी से, तब से ये दरबार जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी जिसको कहते हैं कि तरक्की कर रहा है। नए नए आश्रम बन रहे हैं, नए नए बाई महात्मा सेवक इस दरबार में आ रहे हैं। तो ये उनके ही चरण कमलों का प्रसाद है, उन्हीं का कृपा आशीर्वाद है। तो इसीलिए उनका जन्म दिवस हम मनाने का हमें सौभाग्य मिल रहा, और इस दरबार की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा, ये हमारे बड़े अहोभाग्य है। माता जी इस अगस्त 10 तारीख को अपना 57वां साल समाप्त 67वां साल समाप्त करके 68वें साल में प्रवेश कर जाएंगी। और अव्याहत रूप से उन्होंने इस दरबार की देख रेख करी है, और गुरु महाराज जी निश्चिंत रहते हैं कि अमृता माता जी सब भक्तों को देख लेंगी। भक्तों को प्रसाद देना, किसको क्या चाहिए, किसकी क्या समस्या है, इसकी चिंता महाराज जी को करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि माता जी सारी भक्तों की चिंता कर लेती है। उनके अंदर ये भी क्षमता देखी गई कि चाहे कितने ही दूर भक्त हो, कितने ही साल बाद सामने आ जाए, पर माता जी उसका नाम भी जानती है, उसके परिवार में कितने लोग हैं वो भी जानती है। पर्सनली सबको माता जी पहचान रखती है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम तो 2-4 लोगों से मिलने के बाद उनको भूल जाते हैं, उसका नाम भी याद नहीं रख सकते, क्योंकि इसका मूल रूप से कारण क्या है कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। हमें जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं होता, हम उस व्यक्ति का नाम याद नहीं रख सकते, उस व्यक्ति को हम भूल जाते, चेहरा भी भूल जाते। लेकिन माता जी के बारे में हमने ये देखा कि माता जी किसी का भी ना चेहरा भूलती है ना नाम भूलती है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि माता जी को अपने भक्तों में बहुत प्रेम है, बहुत रुचि है अपने भक्तों में, और उनके उत्थान की चिंता है। तभी तो माता जी डांटती भी रहती है। अगर कोई अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाए, सेवा से जी चुरा ले, तो पहली डांट माता जी की मिलती है। किसी को इतना भी अहंकार माता जी आने नहीं देती। किसी को अपने सेवा का अहंकार हो गया तो माता जी तुरंत उसका अहंकार समाप्त कर देती है। सामने जाते ही उनकी जो एक्सरे वाली नजर है वो सब भक्तों के अंदर तक झांक लेती है, और क्या मन में चल रहा है, कौन सी भावना है, इस प्रकार से वो सबको परख लेती है। और तभी तो सब लोग उनके सामने जाते ही नतमस्तक और सहम जाते हैं। लेकिन एक आकर्षण भी होता है कि माता जी थोड़ी भी हंस दिए तो एक अंदर से खुशी और प्रसन्नता का प्रवाह दौड़ने लगता है। इसीलिए वो देखा गया उनके आशीर्वाद से जो लोग कुछ भी नहीं थे बड़े सेठ बन गए, जो कुछ भी नहीं थे वो बड़े बड़े कर्मठ बन गए, कार्य करने वाले बन गए। हमने देखा कि शुरू में दरबार में जब हम आए थे
तो हमें क्या आता था? कुछ भी नहीं आता था। हम इस दरबार में इस प्रकार से आए जैसे जीरो थे हम, बिल्कुल ही जीरो। लेकिन धीरे धीरे माता जी के ही अनुशासन में ये दरबार चल रहा है। कौन सा सेवा करना है, कैसे करना है, हर चीज माता जी की देखरेख में और बाई जी लोगों के देखरेख में जब सेवा करते हुए सीखे, तब पता चला कि जिंदगी में अगर महान बनना है, ऊंचा उठना है, तो छोटी से छोटी सेवा भी मन लगाकर करना चाहिए। और माता जी कई बार आश्रमों में आती है तो एक नजर उनकी चली जाती है कि कहीं कचरा, धूल, गंदगी तो नहीं है, तुरंत डांट। और उसके बाद सामने वाले को चुपचाप डांट सुनना पड़ता है। अगर अपने कर्तव्यों में ढिलाई कर दी, सेवा में ढिलाई कर दी, तो माता जी की पैनी नजर पहले ही पहचान लेती है। तो हमने ये देखा कि जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और जो शुरू में जिनको कुछ भी आता ही नहीं था काम, वही धीरे धीरे सेवक, बाईजी लोग, महात्मा लोग इस दरबार में बड़े बड़े आश्रम संभाल रहे हैं और बड़े बड़े निर्माणों की देखरेख कर रहे हैं। तो ये इसी से हमने समझ लिया कि गुरु महाराज जी और माता जी, इनकी जो प्लानिंग है वो कितनी परफेक्ट है। शुरू में हम सोचते थे कि कितनी बाइयों को कपड़े मिल रहे हैं, कितनी सेविकाएं नई नई आ रही है, और इतना को लोगों का क्या होगा, इतनी बाई महात्मा बन के क्या करेंगे। लेकिन वही सेवक और वही बाई जी लोग, धीरे धीरे देखा गया कि एक सेविका जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो इतनी व्यवहार कुशल हो जाती है धीरे धीरे कि उस व्यवहार कुशलता से वो औरों को भी जो है कि गाइड कर सक रही है और जीवन में ऊंचे उठ सक रही है। तो इसीलिए महाराज जी की जो प्लानिंग है और माता जी की जो प्लानिंग है वो एकदम जिसको कहते हैं कि बहुत ही उन्नति की ओर ले जाने वाली है। हमने खुद देखा कि छोटी से छोटी चीज पर माता जी का ध्यान रहता है। छोटी से छोटी चीज कि दाल में तुमने क्या छोंक लगाया, खाते ही पहचान जाएगी कि इसमें जो है गड़बड़ कर दी। और ऐसी ही पहचान महाराज जी भी कर लेते हैं। हमने तो माता जी का एक किस्सा जरूर बताएंगे कि एक बार एक सेविका ने हमें बताया, जो माता जी के निजी सेविका थी, कहने लगी कि एक बार माता जी को फुंसी हो गई। तो माता जी ने ये कहा कि मुझे फुंसी हो गई है, एक लौंग को पीस के दे दे। तो वो सेविका ने लौंग एक लेकर उसको पीस के माता जी को दे दिया एक प्लेट में रखकर। तो माता जी ने वो लगा लिया फुंसी पे और प्लेट रख दी। उसके बाद दूसरे दिन वो सेविका से कहने लगी कि मुझे जो है वही लगाना है लेप, तो तू लौंग ले आ। तो सेविका ने नया लौंग ले आई और उसको पीसने लगी। तब माता जी ने ये कहा कि वो कल वाली लौंग कहाँ है? तो सेविका ने कहा कि मैंने तो फेंक दी। तो माता जी कहने लगे क्यों फेंकी, वो आज काम आ सकती थी। तो कहने का मतलब कि माता जी का ध्यान एक छोटी सी लौंग पर भी था। और ये नहीं कि दरबार में बहुत कोई कमी नहीं है, धन धान्य भरपूर है, सेवा से परिपूर्ण दरबार है, लेकिन माता जी का स्वभाव इस प्रकार का है कि इतनी सी चीज भी व्यर्थ फेंकना नहीं देती है। और यही संस्कार सब दरबार में वो अपने बाई महात्मा सेवकों पर डालती है। तो इसीलिए उन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया, क्योंकि ऐसे ही किसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप नहीं माना जाता अगर वो व्यक्ति छोटी सी छोटी व्यक्ति की कदर ना करे, छोटी से छोटी चीज की कदर ना करे। तो कहने का मतलब सीखने लायक माता जी से बहुत कुछ है। और इसीलिए माता जी जो है साधारण नहीं है, वो तो धराधाम पर हम भक्तों को लालन पालन करने के लिए ही आई हुई है। और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये फलता फूलता जा रहा है दरबार। माता जी ने खुद अपने सत्संग में ये कहा था कि माता जी साक्षात जो है क्या चीज है, उनके पिताजी ने पहचान लिया था। कहते थे जब हम छोटे थे
मैं बच्ची थी तो मैं बहुत लाडली थी, सबसे छोटी बेटी थी। तब माता जी ने ये कहा कि एक बार मैं पलंग से उठने लगी तो पिताजी ने अपने दोनों हाथ मेरे पैर के नीचे रख लिए। कहा कि मेरी बेटी साक्षात देवी स्वरूप है, इनके पैर धरती पे हम कैसे लगने दे। तो पिताजी ने साक्षात माता जी के पैर अपने हाथ में लेकर फिर उनको उतारा। तो ऐसा श्रद्धा भाव उनके पिताजी का था कि अपनी बेटी को साक्षात उन्होंने कुछ सूझबूझ से उनकी महिमा को समझ लिया था। और ऐसी माता जी का जो जन्म दिवस हमें मनाने को अवसर मिला है, तो हम भी उनकी एक एक आज्ञा में चले, अनुशासन में रहे, कर्तव्य तत्पर रहे। और आलस माता जी को पसंद ही नहीं है। तो अगर हम आलस करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा भी ध्यान भजन साधन होगा। और इसीलिए हमें नियम से आलस छोड़कर सेवा में भी लगना चाहिए, आलस छोड़कर ध्यान भजन में भी लगना चाहिए, और आलस छोड़कर सत्संग प्रचार में भी लगना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कर्मठ व्यक्ति माता जी को बहुत पसंद है, और जो व्यक्ति जी चुराता है वो उनके नजर में एक झटके में आ जाता है, और वो तो उसी समय उसको डांट देती है। तो इसीलिए उनकी नजर में रहकर, उनकी नजर में बने रहना, उनकी कृपा में बने रहना, इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। और इसीलिए कहा है कि पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीश, पाछे दाता गुरु भय, जिन ज्ञान दिया बख्शीश। तो हमें कुछ बख्शीश तभी मिलेगा, रिवार्ड तभी मिलेगा भक्ति में, जब हम हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, अनुशासन में भी रहेंगे और सच्चे दिल में रहेंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय भी अभी हो गया है, और हमारे जो भाई है आकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको सभी को 10 तारीख माता जी के जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी लोग इसी प्रकार से भक्ति में, सत्संग में और सेवा में जुड़े रहेंगे, यही मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का सत्संग विचार मैं यही समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमाबाई जी को अपना मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दीक्षा बहन, दिशा बहन, दुर्गा बहन और अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जूम के माध्यम से जुड़कर इस सत्संग का आनंद लिया, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं हमारे ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं आज, हमारे एवरी फ्राइडे सेम लिंक में ही ये कार्यक्रम होता है। अगर किसी कारणवश ये जूम लाइव सत्संग छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग पर भी पब्लिश होता है, वहाँ पर भी आप लोग जाके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं अगर किसी कारणवश आपको लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो। और हमारे समिति का मानव धर्म ऐप भी अभी नया वर्जन में आ चुका है, उसे भी आप लोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके आप लोग हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन और अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन, दिव्य परिवार का प्रवचन और विभिन्न भाषाओं में भजन का भी आप लोग एक ही ऐप में आप लोग सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर मानव धर्म ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल करिएगा अपने अपने मोबाइल पे, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, किसी को आप लोग बता सकते हैं कि हमारी समिति का
मानव धर्म ऐप भी है और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं, सत्संग का लाभ ले सकते हैं, भजन का लाभ ले सकते हैं, और लिटरेचर उसमें भी है। आप लोग विभिन्न किताबों का उसमें ई बुक भी है, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी प्रार्थना होगी, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मांगहु हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य माता अमृता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। सभी लोग 2 मिनट नाम का सुमिरन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।